Students, myself Manisha Mane, welcome to all of you in economics lecture. This is fourth chapter supply analysis and today we are going to the determinants of supply. It is also known as factors influences of the supply. Determinants of supply को कई नाम से जाना जाता है. इसका मतलब है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स इम्पैक्ट. सो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ पॉइंट की स्टडी करेंगे और उसके बाद हमें ये अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट वन पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी. इट मीन्स more quantities are supplied at higher price or less quantities are supplied at lower price. इसका मतलब क्या है, कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होता है एंड कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो उसी रीज़न की वजह से सप्लाई भी कम हो जाता है. इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. जैसे हम लोगों को डिमांड एंड प्राइस के बीच में अपोजिट रिलेशंस दिखाई दे रहा था, वैसे ही हम लोग प्राइस एंड सप्लाई की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस दिखाई देता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासिफाइड 2 पॉइंट. फर्स्ट वन इज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी. एनी प्रोड्यूसर यूज एडवांस टेक्नोलॉजी. इट मीन्स reduction the cost of productions and it leads to the increase the supply. हम लोग कोई भी प्रोड्यूसर्स देखेंगे जब वहाँ पर वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसका रीजन्स क्या हो जाएगा, उसका अफेक्ट क्या हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा और उसका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस की वजह से वो कमोडिटी का सप्लाई भी बढ़ाएगा. ठीक है. उसके अपोजिट साइड हम लोग देखेंगे any producers use of the backward technology. So backward technology affecting increase the cost of productions and it leads to the decrease the supply of commodity. जो भी हम लोग पारंपरिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका रीज़न्स होता है कि हमारा कॉस्ट बढ़ता है और वहाँ पर प्रोड्यूसर्स अपना सप्लाई मार्केट में कम रखता है. ठीक है. तो इस तरीके से वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के सप्लाई के साथ में किस तरीके से रिलेशंस है ये पॉइंट निर्देश करता है. थर्ड वन पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस मीन्स इफ फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस. विच फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये 4 फैक्टर्स है. सो फैक्टर्स प्राइस इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल्स increase the salary of labor, increase the price of raw material, increase the capitals means interest rate of the money etc. तो ये सभी कंटेंट्स वहाँ पर मार्केट में बढ़ जाएंगे तो उसका असर क्या हो जाएगा, तो ये इनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कॉस्ट भी राइज हो जाएगा एंड अफेक्टेड डिक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी. फैक्टर्स की प्राइस बढ़ गई, उसी रीज़न की वजह से उनका कॉस्ट बढ़ गया है और कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन्होंने सप्लाई कम कर दिया. उसके अपोजिट बात हम लोग देखेंगे इफ फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस अफेक्टेड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज द सप्लाई. मीन्स ईजीली ये फैक्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत ही वहाँ पर उसके लिए कम चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो उसका भी असर हो जाएगा कि उनका कॉस्ट कम होगा एंड उनका सप्लाई बढ़ जाएगा. तो टेक्नोलॉजी एंड ये जो पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ये हम लोग जनरली देखेंगे. सो इट्स कंबाइंड कंटेंट है. फोर्थ वन पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. इट मीन्स ईजीली अवेलेबल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या फिर फेवरेबल्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. इट मीन्स increase the productions and increase the supply of commodity. हमारे पास बहुत ही ईजीली एंड सस्ती चीज़ों से हमें क्या हो रही है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है. सो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, अपना प्रोडक्शंस भी बढ़ाएगा और उसी रीज़न की वजह से उनका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. उसके अपोजिट हम लोग वहाँ पर देखेंगे. इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड अफेक्टेड
प्रोडक्शंस एंड डिक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जब ये फैसिलिटी हमारे पास शॉर्टेज हो गई है तो इसका असर क्या होता है, प्रोडक्शंस के ऊपर एंड सप्लाई के ऊपर भी हमें इसका असर दिखाई देता है। जो आज के डेट में हम लोग कोविड में देख रहे हैं, सो कोविड में इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। एक जनरली हम लोग ट्रांसपोर्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी पॉइंट समझ में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से अवेलेबल रहेगी तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है, और इसका शॉर्टेज हो गया तो उनकी वजह से सप्लाई कम होता है। पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में encourage the people and oppositely unfavorable government policy it means may be discourage of the people. For example, which is the government policy? Industrial policy, subsidy and taxes. For examples, government rise in tax of the commodity affected decrease the productions as well as decrease the supply of commodity. ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्रोडक्शंस एंड सप्लाई दोनों ही कम हो जाता है। दूसरा रीज़न हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड इजीली इंडस्ट्रियल लाइसेंस एट लो कॉस्ट अफेक्टेड इंक्रीज द प्रोडक्शंस एज वेल एज इंक्रीज द सप्लाई। एंड थर्ड वन, सब्सिडी मीन्स government provide subsidy, for example industry, for example agriculture sector affected increase the productions as well as increase the supply। तो इस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल रहेगी, मीन्स पॉजिटिव रहेगी, तो उसका असर भी होता है कि प्रोडक्शंस बढ़ता है, उसके साथ में सप्लाई भी। या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी अनफेवरेबल मीन्स निगेटिव, प्रतिकूल रहेगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्शंस एंड सप्लाई दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। 6th वन पॉइंट है नेचुरल कंडीशंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशंस। Any agriculture production supply is a totally depend upon the natural conditions. This is for examples, favorable natural conditions. It means good rainy seasons, good climatic conditions, therefore increase the productions as well as increase the supply. वापस जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से बारिश हो गई है, बहुत अच्छे से सीज़न भी चल रहे हैं, तो उसका असर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शंस एंड सप्लाई दोनों ही बढ़ जाएगी। उसके अपोजिट हम लोग देखेंगे अनफेवरेबल नेचुरल कैलेमिटीज़ अफेक्टेड डिक्रीज द प्रोडक्शंस एंड सप्लाई। इट मीन्स ड्यूरिंग द फ्लड, महापूर, जैसे क्या हो गया, ज़्यादा बारिश की वजह से खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से प्रोडक्शंस एंड सप्लाई दोनों ही कम होते हैं। इसका रीज़न हम लोगों को कई जगह पे प्रॉपर हम लोग विदर्भ की बात करेंगे, पश्चिम महाराष्ट्र की कुछ कंटेंट की बात करेंगे। आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो ज़्यादा बारिश मतलब तेज़ हवा, बारिश तेज़ हवा किसका वहाँ पर एग्जाम्पल है, तो क्लाइमेट का। ये क्लाइमेट कैसे हो गया, अनफेवरेबल हो गया, और ये ज़्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान हो गया है तो उसे कहा जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये दोनों ही कंडीशंस में वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस नेचुरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, 7th वन पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। एनी प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। कोई भी प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है, तो कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, मतलब राइज हो जाएगी। सो वहाँ पर उसका थॉट्स क्या रहेगा, वहाँ पर एक्सप्लेन स्टॉक एंड सप्लाई मीन्स मोर क्वांटिटीज़ आर स्टॉक एंड लेस क्वांटिटीज़ आर सप्लाई। बहुत टाइम में वो क्या करता है, अभी ज़्यादा क्वांटिटी में वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा, इसका मतलब है स्टॉक के ऊपर वो होल्ड करेगा एंड सप्लाई कम करेगा। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है वहाँ पर कुछ 10-15 दिनों के बाद उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस रीज़न की वजह से कई बार हम लोग प्रोड्यूसर्स देखते हैं तो इस तरीके से वहाँ पर कंडीशंस वहाँ पर दिखाई देती है। ये भी कंडीशंस कस्टमर में भी है, जैसे इससे प्रोड्यूसर्स में भी है, और हमें ऐसे कई एग्जांपल्स दिखाई देते हैं। हम लोग सिंपल तरीके से ओनियंस की बात करेंगे, कुछ दाल या फिर कुछ वहाँ पर फूड ग्रेन्स की बात करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से हमें दिखाई देता है। उसके अपोजिट हम लोग देखेंगे
वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, इट मीन्स लो स्टॉक एंड इंक्रीज द सप्लाई। उसे लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, वो स्टॉक अभी कम करेगा और स्टॉक से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर कंडीशंस अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस द प्राइस हमें दिखाई देते हैं। एंड लास्ट वन पॉइंट है अदर फैक्टर्स, बट अदर फैक्टर्स में हम लोगों को लगभग 4-5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। उसमें से फर्स्ट वन पॉइंट है नेचर ऑफ मार्केट। अभी नेचर ऑफ मार्केट की हम लोग बात करेंगे। सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, in a competitive market it means large number of the seller। सही है, कोई भी वहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स रहेगा तो उसमें से हमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स दिखाई देते हैं। सो इट लीड्स टू द मोर सप्लाई। सो कॉम्पिटिशन्स है, सेलर ज़्यादा है, सो एक्चुअली सप्लाई भी उसमें ज़्यादा ही रहेगा। एंड अपोजिटली मार्केट मीन्स नेचर ऑफ द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली मार्केट। Monopoly market, it is the less quantity of a supply. Why? Because it is indicate one seller, means single seller। जब हम लोग मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं तो उसमें तो सिंगल सेलर होता है, तो एक्चुअली वहाँ पर उसकी क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट है नेचर ऑफ मार्केट। सेकंड वन पॉइंट है रिलेटिव प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वहाँ पर गुड्स इज़ द वीट एंड सेकंड मीन्स अदर गुड्स इज़ द राइस। ठीक है, एक्स फार्मर टू प्रोड्यूस इन हिज अ फार्म राइस एंड वीट, बट फर्स्ट कमोडिटी इज वीट मीन्स लार्ज लैंड यूज ऑफ द वीट, बट इन द मार्केट राइज इन द प्राइस ऑफ राइस। वो अपने खेती में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन निकालता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट गुड्स है, और राइस का उत्पादन कम लेता है, बट मार्केट में क्या हो गया है, राइस की ही प्राइस बढ़ गई है। तो इसी रीज़न की वजह से उसने क्या कर दिया, सो लार्ज लैंड यूज ऑफ द राइस मीन्स मोर क्वान्टिटीज लैंड कल्टिवेशंस ऑफ द राइस एंड लेस क्वान्टिटीज मीन्स लेस कंटेंट यूज ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल्स वीट। तो इसे कहा जाता है एक्सप्लेन द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। जब कोई भी प्रोड्यूसर्स अपने यहाँ पर कोई भी, हम लोग इंडस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्रीकल्चर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक दो प्रोडक्शंस हम लोग किसी भी कैटेगरी में निकालते हैं तो उसका असर क्या होता है। ठीक है, उसके साथ में अदर फैक्टर में थर्ड वन पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अभी हम लोग एक्सपोर्ट की बात करेंगे, सो इसका मतलब हो जाएगा मोर एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी। सो विद इन क्या हो जाएगा, मोर एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी। सो विद इन लेस इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी। आपके कंट्री से एक्सपोर्ट कमोडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है इम्पोर्ट कमोडिटी कम है। या फिर अपोजिट साइड हम लोग देखेंगे, सो वहाँ पर लेस एक्सपोर्ट कमोडिटी, इट मीन्स विद इन द मोर इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी। तो इस तरीके से वहाँ पर कभी इम्पोर्ट ज़्यादा होता है सो वहाँ पर एक्सपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है सो इम्पोर्ट कम होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। उसके साथ हम लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, इसका मतलब है इजीली अवेलेबल ऑफ द फैक्टर्स affected increase the supply of commodity and industrial relations, means it is a good industrial relations of the other content, for examples agriculture sector, for examples technological sector etc। जैसे हम लोग कभी भी वहाँ पर देखेंगे कि एक अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्री का रिलेशन बैंकिंग के साथ में बहुत अच्छा है, उसके साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में बहुत अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए, उन्हें जो पैसा चाहिए, बहुत मतलब ईजीली मिल जाएगा। एंड अफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एंड सप्लाई दोनों ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन था फैक्टर डिटरमिन्स ऑफ द सप्लाई। और मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जो पीछे हो गई है वो भी पढ़ाई रखो, नहीं तो वहाँ पर पीछे का पूरा सपाट हो जाएगा, आगे का पढ़ लेते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।